हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट सेशन में हमने ओवरव्यू ऑफ एग्रीमेंट्स की एंड आज इसमें एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर करेंगे एंड पीस क्लोज करेंगे, जो एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का ही एक पार्ट है, जो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है जी क्या है? इसमें 3 प्रोविजंस हैं: मार्केट एसेस, रेगुलेशन ऑन डोमेस्टिक एक्सपोर्ट एंड रिड्यूसिंग एक्सपोर्ट सब्सिडी। जो एग्रीकल्चर सेक्टर है पहले गैप में इंक्लूड नहीं था, अब हमने इसको गैप में इंक्लूड कर लिया, क्योंकि डेवलप्ड कंट्री नहीं चाहती थी कि एग्रीकल्चर सेक्टर इंक्लूड हो एंड डेवलपिंग कंट्री चाहती थी इसको इंक्लूड किया जाए। तो ग्रैंड बार्गेनिंग होती है, जिसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में इंक्लूड कर लिया जाता है। इसको इंक्लूड करने के बाद हर एक कंट्रीज पर रिस्ट्रिक्शंस इंपोज हो जाती हैं। हर एक इकोनॉमी को कहा जाता है कि आपको एग्रीकल्चर सेक्टर को ओपन करना होगा, फ्री ट्रेड करना होगा। तो इसके लिए बहुत सारी प्रोविजंस की गई थी। तो इसमें सबसे पहले था मार्केट एक्सेस। मार्केट एक्सेस मींस फ्री मार्केट। जो मार्केट एक्सेस है वो डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्री सबको मिल सके। आपकी इकोनॉमी में भी अदर सेक्टर्स हैं, अदर कंट्रीज हैं, वो भी आकर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है इसको सेल कर सके। तो इसके लिए क्या किया गया? तो टैरिफिकेशन की गई। टैरिफिकेशन का मीन क्या था? जो नॉन टैरिफ रिस्ट्रिक्शंस थी इनको कन्वर्ट करना था टैरिफ रिस्ट्रिक्शंस में। नॉन टैरिफ रिस्ट्रिक्शंस क्या होती हैं? जैसे कोटा हो गया, एम्बार्गो हो गया, जो ऑफिशियल बैन होता है, गवर्नमेंट ने ऑफिशियल बैन लगाया प्रोडक्ट पर, सैंक्शंस हो गए, लेवी होगी एंड इसके अलावा जो भी हम कहते हैं कि गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर रही है कि आप इसकी क्वांटिटी इससे ज्यादा इंपोर्ट नहीं करोगे, तो वो नॉन टैरिफ रिस्ट्रिक्शंस होगी। तो इसको कन्वर्ट करना था टैरिफ रिस्ट्रिक्शंस में। टैरिफ रिस्ट्रिक्शन कि आपको कोटा डिफाइन नहीं करना कि आपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी बाहरली कंट्री से इंपोर्ट करनी है, इसके बदले आपको क्या करना है? कस्टम ड्यूटी को इंपोज करना है। आपने बताना है कि हम इस प्रोडक्ट पर कितनी कस्टम ड्यूटी लगाएंगे। तो जो नॉन टैरिफ मेजर थे इसको क्वांटिटेटिव मेजर्स में चेंज कर दिया गया। तो ये क्या बन गया? टैरिफिकेशन। उसके बाद क्या कहा गया कि जो आपकी कस्टम ड्यूटीज हैं, जो टैरिफ्स लगाए गए हैं, तो इन टैरिफ्स को रिड्यूस करना होगा। पहले तो नॉन टैरिफ बैरियर्स को टैरिफ में कन्वर्ट करने हैं, आफ्टर दैट टैरिफ्स हैं, टैरिफ्स को कम करना है। तो टैरिफ्स कम कैसे करना है? इसके लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहती है जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं ये टैरिफ में कितनी कमी करेंगे? 6 ईयर में 36% रिड्यूस करेंगे अपने टैरिफ रेट को। एंड जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं ये 10 ईयर्स में 24% रिड्यूस करेंगे इन टैरिफ। मींस पहले तो आपको टैरिफ में कन्वर्ट करना है, फिर टैरिफ को रिड्यूस करना है। 36% डेवलप्ड कंट्रीज ने, 24% लेस डेवलप्ड कंट्रीज ने, इन्होंने 6 इयर्स के लिए एंड लेस डेवलप्ड कंट्रीज ने ये 10 इयर्स में कम करना है। ये सब कुछ करने के बाद सबको फ्री एक्सेस मिलेगा, फ्री मार्केट हो सकेगी। इसका बेनिफिट किसको मिलेगा? जो डेवलपिंग कंट्री है, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है, जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, वो अपने प्रोडक्ट को अदर कंट्रीज में भी कॉम्पिटिटिव प्राइस पर सेल कर पाएंगी। इसीलिए ये मार्केट एक्सेस अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की फेवर की बात करता है। इसमें अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को बहुत ज्यादा बेनिफिट है। उसके बाद आ गया रेगुलेशन ऑन डोमेस्टिक एक्सपोर्ट। जो डोमेस्टिक एक्सपोर्ट है आपको इसको रेगुलेट करना है। डोमेस्टिक एक्सपोर्ट का मीनिंग क्या है? इट मींस क्या हो गया? सब्सिडी विच इज आल्सो नोन एज एग्रीगेट मेजरमेंट ऑफ एक्सपोर्ट, AMS। मीनिंग जो हम अपने फार्मर को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे से सब्सिडी दे रहे हैं, उसी सब्सिडी को हम एग्रीगेट मेजरमेंट ऑफ एक्सपोर्ट कहते हैं कि हम अपने फार्मर्स को कितनी सपोर्ट दे रहे हैं, हम अपने फार्मर्स को कितनी सब्सिडी दे रहे हैं। तो जो सब्सिडी दी जा रही है वो 2 टाइप्स की होती है। एक होती है ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सपोर्ट, एक होती है नॉन ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सपोर्ट। तो ये 2 तरह की सब्सिडी है। जो ट्रेड डिस्टॉर्टिंग मींस ट्रेड को क्या कर देती है? डिस्टॉर्ट करती है, ट्रेड को नुकसान पहुंचाती है। ऐसी सब्सिडी को हम ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडी कहते हैं, जिसमें डायरेक्ट सब्सिडी इंक्लूड होती है,
MSP होती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होगी, इनपुट सब्सिडीज होगी, सीड्स होगी, फर्टिलाइजर्स होगे, जो हम कम रेट पर अपने फार्मर्स को प्रोवाइड कराते हैं। जी ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सपोर्ट कैसे होगी? क्योंकि जब हम अपने फार्मर को ऐसी सब्सिडी देते हैं तो उससे क्या होता है, जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन की कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। मान लो एक फार्मर है, 1 क्विंटल कणक प्रोड्यूस करता है, अगर उसकी कॉस्ट है 1500 लगती है और अगर उसमें गवर्नमेंट 500 डायरेक्ट सब्सिडी दे दे तो उसकी कॉस्ट कितनी रह जाएगी? 1000 रह जाएगी। इट मींस क्या हो गया, उसको जे कम रेट पर पड़ने लगी है, तो वो क्या करता है, वीट की प्रोडक्शन इंक्रीज कर देगा, जिससे वो एक्सपोर्ट भी करेगा। अदर कंट्रीज में वो क्या है, कॉम्पिटिटिव नहीं बन पाएगी। अदर कंट्रीज में हमारे प्रोडक्ट है वो कम रेट पर होगी, इसीलिए सब इसकी डिमांड करेंगे एंड इस वजह से अदर इकोनॉमीज का जो ट्रेड है वो ट्रेड क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्ट हो जाएगा। इसीलिए इसको ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडी कहते हैं, जिस वजह से आप अपनी कंट्री में किसानों को डायरेक्ट सब्सिडी देकर प्रोडक्शन की कॉस्ट नॉनली रिड्यूस कर रहे हो और उसको कॉम्पिटिटिव बनाकर कम रेट पर फॉरेन मार्केट पर सेल करते हो, जिससे अदर कंट्रीज हैं उन कंट्रीज पर इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, तो ये डिस्टॉर्टिंग में आता है। तो इस तरह की सब्सिडी को एम्बर बॉक्स में रखा गया है। तो इन्होंने बहुत सारे बॉक्स बना दिए। इट मींस क्या है, एम्बर बॉक्स जो डेंजरस बॉक्स है, इसको कहा गया अगर कोई सब्सिडी एम्बर बॉक्स में फॉल करती है तो आपको उसको रिड्यूस करना होगा, क्योंकि एम्बर बॉक्स की सब्सिडी क्या होती है, ट्रेड को डिस्टॉर्ट करती है, इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। अगर हम अपनी बात करें, हमको लगता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, सबके इंटरेस्ट की बात कर रहा है, इसमें बहुत सारी कंट्रीज हैं जो इसका मेंबर है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हर एक इकोनॉमी की हेल्प करने की कोशिश करता है। वो चाहता है किसी भी इकोनॉमी में कोई भी एडवर्स सिचुएशन ना, तो इसके लिए ट्रेड को कंट्रोल करना है। तो हमको फेथ है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पर कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सबके इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन करेगा। इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि जो डायरेक्ट सब्सिडी है जो एम्बर बॉक्स में आती है, इस एम्बर बॉक्स में सब्सिडी को रिड्यूस करना होगा। जो एम्बर बॉक्स है, ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स, डेवलपमेंट बॉक्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो एम्बर बॉक्स क्या है, एम्बर बॉक्स इज सब्जेक्ट टू लिमिट डे मिनिमस। इट मींस क्या हो गया, आपको इसको लिमिट में लेकर आना है। डे मिनिमस, डे मिनिमस मीन क्या है, मिनिमम अमाउंट ऑफ स्पॉट इज अलाउड। तो मींस एम्बर बॉक्स की सब्सिडी को आपको मिनिमम करना है, मिनिमम कर कर आपको इसको बहुत ज्यादा रिड्यूस करना है। अगर आप अपनी इकोनॉमी में जिस स्पॉट देना चाहते हो तो इसको कम करना है, तो मिनिमम स्पॉट कितनी अलाउ है, मिनिमम स्पॉट ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ऑफ दैट ईयर, उस ईयर की जितने भी टोटल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसका आपको, अगर डेवलप्ड कंट्री हो 5% तक डायरेक्ट सब्सिडी दे सकते हो, अगर आप लेस डेवलप्ड कंट्रीज में हो तो आप 10% दे सकते हो, अगर आप लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में आते हो तो आप पर ये लिमिटेशन नहीं है। इट मींस क्या हो गया कि जो एम्बर बॉक्स है, एम्बर बॉक्स की सब्सिडी को डेवलप्ड कंट्रीज रिड्यूस करेंगे अप टू 5% और लेस डेवलप्ड कंट्रीज लेकर आएंगे 10% तक। इससे क्या होगा, एक स्मूथ प्लेटफॉर्म बन पाएगा। सभी इकोनॉमी में कितनी प्रोडक्शन हो रही है, कितनी कॉस्ट हो रही है, इस वजह से ही ट्रेड होगा। तो हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, इसमें कंपैरेटिव एडवांटेज कितने हो रहे हैं, हम इसके थ्रू ट्रेड कर पाएंगे। तो ये हो गया एम्बर बॉक्स, जिसको ट्रेड डिस्टॉर्टिंग स्पॉट भी कहते हैं। और उसके बाद आ गया नॉन ट्रेड डिस्टॉर्टिंग स्पॉट, मींस ऐसा ट्रेड जिससे ट्रेड डिस्टॉर्ट नहीं होता है। तो डिस्टॉर्ट ना होने की वजह से इस पर कोई भी लिमिट नहीं लगाई गई है, इसमें कोई भी नहीं कहा गया कि आपको जो सब्सिडी कम करनी है, जैसे इधर 5% एंड 10% तक लिमिट थी, लेकिन इस पर कोई भी लिमिट इम्पोज नहीं की गई। इसका क्या है, मिनिमम इम्पैक्ट है ऑन ट्रेड, इसी वजह से इस पर कोई लिमिट नहीं लगाएगी। तो जो नॉन ट्रेड डिस्टॉर्टिंग स्पॉट है इसको 3 बॉक्सेस में रखा गया है। पहला है ग्रीन बॉक्स। तो ग्रीन बॉक्स क्या है, जैसे ग्रीन लाइट होती है ना, लाइट सिग्नल्स होते हैं, उसी के नाम पर ये 3 बॉक्सेस थे। पहला एम्बर बॉक्स जो रेड लाइट को डिफाइन करता था, जो ग्रीन बॉक्स है जिसमें अलाउ है कि आप अपनी इकोनॉमी में कितनी चाहे उतनी सब्सिडी दे सकते हैं,
क्योंकि इससे आपका ट्रेड है वो डिस्टॉर्ट नहीं हो रहा है। तो ये विदाउट लिमिट होती है। इससे क्या होता है, डायरेक्ट इनकम सपोर्ट फॉर फार्मर्स होती है, जिससे फार्मर की इनकम इंक्रीज हो। जैसे हम अपने इंडिया में किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6000 पर ईयर फार्मर्स को डायरेक्ट इनकम दे रहे हैं, तो डायरेक्ट इनकम सपोर्ट होगी फार्मर्स के लिए, ये किस में आता है, ग्रीन बॉक्स में आता है। तो ये W2 कह रहा है कि इस पर कोई लिमिट नहीं है, आप 6000 दीजिए, 8000 दीजिए, 10,000 दीजिए, क्योंकि ये ग्रीन बॉक्स के अंडर आती है। और ये इनकम है, ये इनकम करंट प्रोडक्शन लेवल और प्राइसेस को इन्फ्लुएंस नहीं करती है। अगर एक सरकार है वो अपने किसानों को 6000 दे रही है, डायरेक्ट इनकम दे रही है, इससे उनकी कॉस्ट रिड्यूस नहीं हो रही, प्रोडक्शन की कॉस्ट वही रहेगी, तो इससे क्या है, फार्मर की इनकम इंक्रीज होगी। इसीलिए इससे प्रोडक्शन पर एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ता है, ना ही प्राइसेस पर कोई इफेक्ट पड़ता है, तो ये अलाउ है। तो इसमें और कौन कौन सी सब्सिडीज इंक्लूड हो सकती है, जैसे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए सब्सिडीज दे रही है, रीजनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर सरकार बहुत सारा खर्चा करती है, इलेक्ट्रिफिकेशन करती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च कर रही है, रूरल रोड्स बना रही है, सैनिटेशन पर खर्चा कर रही है, तो ये सब्सिडी क्या है, ग्रीन बॉक्स के अंडर आती है। तो इसको WTO भी चाहते हैं, अगर आप ऐसी सब्सिडी देना चाहते हो दे सकते हो। तो हर एक कंट्री ग्रीन बॉक्स की सब्सिडीज को विदाउट एनी लिमिट बहुत ज्यादा पे करता है। और उसके बाद आ गया ब्लू बॉक्स। ब्लू बॉक्स भी क्या है, एम्बर बॉक्स की तरह होता है, इसमें थोड़ी सी कंडीशंस लगाई गई हैं। एम्बर बॉक्स में हमको रेड लाइट थी जिसमें क्या कहा गया था कि डेंजरस है, इसको रिड्यूस करना है। ब्लू बॉक्स क्या हो गया, जैसे येलो लाइट होती है वैसे इसको ब्लू बॉक्स में रखा गया है। येलो लाइट क्या कहती है कि सेफ है, आपके लिए स्टॉप करना। तो उसी तरह ये कह रहे हैं कि आपको जो सब्सिडीज हैं इनको कम करना होगा, तो ये प्रोडक्शन लिमिट प्रोग्राम के अंडर आती हैं। अगर आप अपनी कंट्री में प्रोडक्शन को लिमिट में करना चाहते हो उसके लिए सब्सिडीज देनी है। अगर हमको कभी जरूरत पड़ती है प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, मान लो इस टाइम हमको चाहिए कि हमारे देश में वीट है, बेसिक फूड ग्रेन्स है, इसकी कमी है, तो हम इसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाहते हैं, लेकिन इसकी कॉस्ट ज्यादा है, इसीलिए हम नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या कर सकते हैं, तो हम ब्लू बॉक्स के अंडर हम अपने फार्मर्स को डायरेक्टली सपोर्ट कर सकते हैं ताकि इसकी प्रोडक्शन इंक्रीज कर सके। तो अगर हमने मान लो कह दिया जब तक 1 लाख क्विंटल कणक नहीं प्रोड्यूस होगी तब तक हम ये सब्सिडी कंटिन्यू रखेंगे, तो प्रोडक्शन लिमिट प्रोग्राम हो गया। जब आपकी वो लिमिट कंप्लीट हो जाएगी तो इस सब्सिडी को कम करना होगा, तो ये ब्लू बॉक्स के अंडर आ गई। तो ये सब्सिडी होती है डोंट इंक्रीज विद द प्रोडक्शन, और ये प्रोडक्शन के साथ इंक्रीज नहीं होती है। अगर सरकार एनिमल्स हैं, एनिमल्स पर सब्सिडी दे दिया, मान लो उसने डायरेक्टली कह दिया कि आपको 5000 सब्सिडी मिलेगी अगर आप काऊ को रखते हो, तो अगर आप 4 रखो, 10 रखो, 20 रखो, कितने भी रखो, नंबर ऑफ काउस इंक्रीज होने से सब्सिडी की अमाउंट इंक्रीज नहीं होगी, वो इतनी 5000 ही रहेगी। तो इसमें क्या कहते हैं, ब्लू बॉक्स की अंडर आने वाली सब्सिडीज। और उसके बाद आता है डेवलपमेंट बॉक्स, जो विदाउट लिमिट है, जो लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनके लिए डेवलपमेंट बॉक्स रखा गया है। इसमें क्या है, एडिशनल फ्लेक्सिबिलिटीज दी गई हैं इन डोमेस्टिक सपोर्ट टू डेवलपिंग कंट्रीज, जिस वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर है, रूरल डेवलपमेंट है, वो इनकरेज हो सके, इसकी डेवलपमेंट हो सके। तो एग्रीकल्चर इनपुट सब्सिडी जिसमें फर्टिलाइजर है उसको भी आप बहुत कम रेट पर अपने फार्मर्स को दे सकते हो। तो जैसे एम्बर बॉक्स की सब्सिडीज थी, तो वो सब्सिडी इसमें आती है जिसमें डेवलपिंग कंट्रीज हैं, अंडर डेवलप कंट्रीज हैं, लीस्ट डेवलप कंट्रीज हैं, वो अपने फार्मर्स को, अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए वो सब्सिडीज दे सकती हैं। तो ये होगी रेवोल्यूशन ऑन डोमेस्टिक सपोर्ट। उसके बाद थर्ड आता है रिड्यूसिंग एक्सपोर्ट सब्सिडी। मींस क्या हो गया, अपने एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए अगर सरकार सब्सिडी दे रही है उस सब्सिडी को कम करना होगा। अगर हमको पता है हम अपना एक्सपोर्ट इंक्रीज करना चाहते हैं तो सरकार क्या करती है, सब्सिडी देनी स्टार्ट कर देती है। अगर आप इस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करोगे तो हम आपको सब्सिडी देंगे। तो WTO क्या रहा है, एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए आपको सब्सिडी को कम करना होगा। तो इसमें रिड्यूसिंग द सब्सिडी ऑन 1986-90 बेस पीरियड लेवल, इन्होंने बेस पीरियड लेवल लिया है 86 to 90।
तो किसी किसी बुक में 86, 88 भी लिखा हुआ है, लेकिन मैंने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट से लिया है। उन्होंने वहां पर यही चीज डिफाइन की थी, इसीलिए मैंने 86 टू 90 बेस पीरियड लेवल लिया है। तो इसको रिड्यूस करना है, तो इसको कितनी रिड्यूस करनी है? जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं इन्होंने 6 इयर्स में 36% रिड्यूस करनी है, और जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं इन्होंने 10 इयर्स में 2/3 ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज में, जितना डेवलप्ड कंट्रीज सब्सिडीज दे रही हैं उनका 2/3 इनको और ज्यादा रिड्यूस करना है। तो इस तरह हमने सब्सिडी को रिड्यूस करना है, जिससे हम डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस तरह 3 टाइप्स की सब्सिडी अंडर द एग्रीकल्चर एग्रीमेंट पर मिल रही है। तो जीती सब्सिडीज, एंड इसमें एक आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीस क्लोज। पीस क्लोज क्या था? जैसे सब्सिडी का टाइम है 10 इयर्स तक, वो कंप्लीट हो गया, तो दूसरी कंट्रीज कह रही हैं कि आपको अपनी कंट्री में देने वाली सब्सिडी को कम करना होगा। अब सब्सिडी कम करनी कितना मुश्किल टास्क था, एक कंट्रीज को सब्सिडी को रिड्यूस करना, उसको खत्म कर पाना। तो हर एक कंट्री डिमांड कर रही थी कि हम अभी इसी लेवल पर नहीं पहुंचे कि अपनी कंट्रीज में सब्सिडीज खत्म कर दें। आज भी हमारी कंट्रीज में ये सब्सिडीज टोटली खत्म नहीं हो पाई हैं, एंड हम ये चाहते हैं कि पब्लिक सेक्टर है, जैसे बफर स्टॉक होता है वैसे ही स्टॉक कर रख सके, पब्लिक होल्डिंग होनी चाहिए। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के क्लोज के अंडर हम ये नहीं कर सकते थे। तो जो पीस क्लोज है इसमें क्या था, एक डिसीजन को अडॉप्ट किया गया एट बाली मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस इन 2013, जिसमें पब्लिक स्टॉक होल्डिंग्स हैं जो फूड सिक्योरिटी पर्पस के लिए की जाती है, इसको अलाउ कर दिया गया। तो इसके अंडर क्या होती है कि कंट्री की फूड प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम है, इसको प्रोटेक्शन मिलती। इसके बदले अगर एक कंट्री फूड को प्रोटेक्ट करती है, प्रोक्योर करती है, तो कोई भी कंट्री ये नहीं कह सकती कि ये इलीगल एक्टिविटीज कर रही है। जैसे इंडिया ने अप्रैल 2020 में दोबारा से इनवॉइस कर लिया पीस क्लोज को, जिसमें राइस सब्सिडी है 10% कैपिंग से अबव रख रखी है। तो इस तरह हर एक कंट्री इनवॉइस करता है और जी क्या कर सकते हैं, पब्लिक स्टॉक होल्डिंग को अलाउ कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पीस क्लोज। तो आज हम इस सेशन में एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर किया। नेक्स्ट सेशन में हम मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स के अदर एग्रीमेंट्स है हम वो करेंगे। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।